हेलो स्टूडेंट। मेरे पास जनरली बच्चे आते हैं कि सर मैथमेटिक्स में मेरे मार्क्स जनरली कम आ रहे हैं। तो उसमें ऐसा क्या करूं, कितनी पढ़ाई करूं, कितने घंटे पढूं कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएं। तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर आपके मार्क्स जो कम आ रहे हैं उसका रीज़न अगर आप ढंग से फाइंड कर लोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे जो बच्चा मेरे पास आया था वही कह रहा था कि सर मेरे लगातार मैं पेपर में देख रहा हूँ कि मेरे 20 से 25 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं 100 में से। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे। तो उस बच्चे ने बताया कि सर मैंने 6 क्वेश्चन मेरे सही थे एग्जाम में और 4 गलत हो गए थे। और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं सोल्व कर रहा था लेकिन आखिर तक आंसर आया नहीं था, आते जरूर थे मुझे वो क्वेश्चन। ठीक है। तो आप देखिए, उसने अगर 6 सही किए हैं तो 24 मार्क्स ही हो गए। 4 गलत किए उसकी वजह से उसको -4 मिला, तब जाके उसके 20 नंबर आए। ठीक है। तो उस बच्चे को अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसको ये देखना है कि जो, और आप लोगों को भी, कि जो आपके गलत हो रहे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। आप क्या कीजिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर दीजिए और ये एक चेक कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका रीजन क्या है, उस रीजन को फाइंड कीजिए। क्या पता एक ही तरह की गलती आप हर एग्जाम में कर रहे हो, इसी वजह से गलत हो रहा है। जनरली बच्चे पेपर देख के आने के बाद ये नहीं देखते कि कौन सा क्वेश्चन का गलत है और क्यों गलत है, इस रीजन को फाइंड नहीं करते हो। ठीक है ना। क्योंकि अगर इस रीजन को फाइंड करोगे तो अगली बार कम से कम वो गलती तो रिपीट नहीं करोगे आप। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही था, आपको भी यही करना है कि जो गलत हो रहा है उसका रीजन फाइंड कीजिए। अगर वो कैलकुलेशन मिस्टेक है या सिली मिस्टेक है तो अगली बार वो रिपीट ना हो। उसके लिए पहले आपको देखना तो पड़ेगा ना, एक बार चेक तो करोगे कि हाँ इस तरह की गलती कर रहा हूँ, तो अगली बार आप नहीं करोगे। ठीक है। कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई या गलत फॉर्मूला लगा दिया या प्लस माइनस की गलती हो गई, ये सब सिली मिस्टेक्स है। तो जब आप बहुत सारे पेपर दोगे, मॉक टेस्ट पेपर दोगे, तो आप ये चीज़ देखिए, आगे से कोशिश करो कि गलत ना हो। और जो गलती आपने पिछले पेपर में की थी, जो भी सिली मिस्टेक हो गया या फॉर्मूला भूल गए, प्लस माइनस की गलती हो गई, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई, तो ये रिपीट ना हो। ठीक है। तो अगर वो बच्चा 4 जो गलत कर रहा है, अगर वो गलत नहीं करता तो उसके कितने सही होते, 6 नहीं 10 सही होते उसके। तो 40 मार्क्स तो उसके ऐसे हो गए, डबल हो गए। मतलब जो उसके 20 मार्क्स आए थे उससे डबल तो उसके ऐसे ही हो जाएंगे जब वो अपनी गलतियों को कम कर देगा। और ये एक बार में नहीं होगा, 4-5 पेपर देगा तब जाके ये चीज़ कम होगी। अब अगले में आते हैं। अगले उसने 4 क्वेश्चन छोड़े थे, छोड़े ही नहीं थे, मतलब उसने सोल्व किया, सब कुछ सही किया, आखिरी में आंसर नहीं आया या आंसर जो आया ऑप्शन में मिला नहीं उसको। इसका मतलब वहां भी उसने क्या गलती की, ये पता करने की जरूरत है उसको कि भी उसने जब क्वेश्चन सोल्व किया तो ऐसा क्या गलत मिसकंसेप्शन कर रहा था वो। हो सकता है फॉर्मूला गलत लगा दिया हो सकता है कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक कर दी उनमें भी। ठीक है ना। तो उस रीजन को फाइंड करिए कि ये 4 क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे क्या करते हैं, करके आते हैं और देखते इतने गलत हो गए, इतने छूट गए मेरे, और उसको एनालिसिस नहीं करते, डीप एनालिसिस नहीं करते। तो फिर होता क्या है कि बच्चे में नॉलेज तो है 50-60 मार्क्स लाने की मैथमेटिक्स में, लेकिन वो इस इन गलतियों की वजह से मार्क्स बढ़ा ही नहीं पाएगा कभी, कितना ही पढ़ ले। फिर वो कहता है कि सर मैं 12-12 घंटे की जगह 18 घंटे पढ़ लूँ तो हो जाएगा, कि नहीं होगा। उसको जितना पढ़ रहा है उसी से मार्क्स आ सकते हैं, बस उसको ध्यान देने की जरूरत है कि जो उसका छूट गया है क्या रीजन है उसका। तो उसको जब डीप एनालिसिस करेगा तो मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि एक तो कंसेप्ट उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं होता ढंग से, अधूरा कंसेप्ट लगाते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन गलत करते हैं, कभी फॉर्मूला गलत लिखते हैं, है ना, कभी कभी कैलकुलेशन में अटक अटक जाते हैं। तो जो जनरली बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन और जहां पर आंसर नहीं आते उसमें ये एक ही तरह की चीज देखी गई है। 100 में से 99 बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, कोई बच्चे फॉर्मूला गलत लिख देते हैं, प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, कंसेप्ट ढंग से नहीं लगाते। ठीक है। प्लस माइनस की गलती कर देते हैं। तो इन पर अगर वो ध्यान देता तो वो 4 क्वेश्चन भी उसके नहीं छूटते। तो उन 4 को भी ऐड कर दो तो 14 क्वेश्चन सही होते हैं उसके परफेक्ट, तो 56 मार्क्स आते हैं। जिस बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं, अगर कोई मेहनत किए बिना ही अगर वो अपनी गलतियों पर और जो जो कंसेप्ट की वजह से क्वेश्चन छूट गए हैं जिनके आंसर नहीं है उन पर ध्यान दे, तो डायरेक्ट उसके 56 मार्क्स आ सकते हैं। सोचिए 100 में से 20 से सीधा 56 पर छलांग मारेगा वो। ठीक है। और उसके लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, जितनी वो पढ़ाई कर रहा हो सफिशियंट है उसके लिए। ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर दो, अच्छा ये चीज़ कैसे क्लियर होगी, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर देकर। आपको रोज एक मॉक टेस्ट पेपर करना चाहिए क्योंकि एग्जाम आपका बगल में ही है, आने वाला है। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर दीजिए और सबसे पहले चेक कीजिए कौन सा गलत हो गया और कौन सा अधूरा छूट गया जिसको सोल्व किया था, जिसमें आपने टाइम लगाया है।
एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट लगाया, उसके बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो टाइम वेस्ट करना ही हो गया ना। अगर आप डीप एनालिसिस करोगे ना बच्चों कि ये जो मेरे आंसर नहीं आ रहे जिन क्वेश्चंस को, तो आपको पता लगेगा या तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता था, या तो आप ये पता करोगे कि इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किए ही नहीं थे। तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, जब इन तरह के क्वेश्चन के मेरे आंसर नहीं आ रहे हैं तो उनको मैं छेड़ूंगा ही नहीं ना, उन चीज़ों को करने की जरूरत क्या है। ठीक है, जिन चीज आपको पता लग जाएगा कि इनके मेरे आंसर आते नहीं है, इनमें कंफर्म नहीं हो, तो इनको आप टच ही मत करो। आप उन्हें करो जो आप बहुत अच्छे से आता है, जिसका आंसर आपने जिसमें बहुत प्रैक्टिस की है, उस तरह के क्वेश्चन कीजिए ना। हमने आपको शॉर्ट शॉर्ट की सीरीज दी है, 17 टॉपिक दिए हैं, जिसमें मैंने कहा है 10 से 12 क्वेश्चन तो आते हैं, पहले उन्हीं को करो, उनको अच्छे से सोल्व करके उन्हीं को सबसे पहले करो। उन पर उन 88 पीवाई को उसको अच्छे से कर लो ना। ठीक है, ताकि ये पक्का है कि 8 से ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, उससे 8 से ऊपर ही आएंगे पक्का, तो 32 नंबर तो वहीं से आ जाएंगे। तो पहले उनको करो ना। ठीक है, तो आप अगर डीपली एनालिसिस करके आप जो पेपर में गलत हो रहा है और जिन क्वेश्चन को आपने सोल्व किया था लेकिन आंसर नहीं आया, उन पर जब डीप एनालिसिस करोगे ना 10 से 12 मॉक टेस्ट पेपर में, तो इस तरह की गलतियां आपकी कम हो जाएगी और आपके मार्क्स ऐसे ही जैसे इस बच्चे के 20 नंबर आए थे, 20 से 56 तक पहुंच गया है। आप सोचिए, जिस बच्चे के मैथमेटिक्स में 33 से 56 के बीच में आता है, अगर पेपर टफ हुआ तो 33, और अगर सिंपल पेपर आया तो 56 पर 99 परसेंटाइल पाई गई है बच्चों के द्वारा 2023 के पेपर में, जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, तो वो आप भी पा सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा कहे कि मुझे 80 मार्क्स लाने, तो 80 मार्क्स लाने के लिए आपको 2-2.5 घंटे लगाने पड़ेंगे मैथ्स के पेपर को सोल्व करने के लिए, इतना टाइम है नहीं आपके पास। जो बच्चे 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो कम से कम 1.5 घंटा देते हैं मैथमेटिक्स को। ठीक है, लेकिन ये आगे की बात है, पहले अपन 56 तक तो पहुंचा आराम से। जो बच्चा 20 ला रहा हो 56 ला सकता है, अगर वो इस तरह की गलतियां कर रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए और इस तरह की गलती आप बिल्कुल मत करिए। ठीक है, इन गलतियों से सीखिए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर बहुत सारे नहीं दे रहे हो तो आपके भी एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होंगी, गलत करके आओगे या किसी किसी को सोल्व करोगे, आगे तक आंसर नहीं आएगा। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के करना बच्चों, ताकि आपके मार्क्स, आपने जितनी मेहनत की उतने मार्क्स आपके आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि गलती ना करें, और कोई क्वेश्चन में अगर टाइम दिया है तो उसका आंसर निकले।